नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी मुकदमे में अपना मुकदमा प्रूव करने के लिए या फिर अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए आपको कितने गवाहों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से जो मैं ऐसे वीडियो ब्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाता हूं वो आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये सब्सक्राइब करना फ्री है और हर एक आदमी को जो है लीगली अवेयर होना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से है। तो ये किस हिसाब से इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से कितने गवाह की आवश्यकता होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बात करता है कि किसी मुकदमे में अपने मुकदमे को साबित करने के लिए या फिर अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए आपको कितने गवाहों की आवश्यकता होती है। तो ये सेक्शन कैटेगोरिकली कहता है कि कोई नंबर ऑफ विटनेसेस का ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि आपको जो है अमुक यानी कि इतने नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए अपना मुकदमा प्रूव करने के लिए या फिर अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। जो कोर्ट है वो एक और प्रिंसिपल पर काम करता है। कोर्ट का प्रिंसिपल है कि जो एविडेंस है वो जो है क्वालिटी एविडेंस होना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी मुकदमे में अपना पक्ष प्रूव करने के लिए आपको ढेरों गवाहों की आवश्यकता होगी। बहुत सारे ऐसे ट्रायल होते भी हैं जो जिसमें आप देखेंगे कि कई सौ विटनेसेस आते हैं कोर्ट के सामने। अगर आप देखें सलमान खान वाला जो मुकदमा था उसमें तकरीबन 400 के आसपास विटनेसेस को जो है रिकॉर्ड किया गया था। और भी बहुत सारे ऐसे लेंथी मुकदमे होते हैं जिसमें ढेरों विटनेसेस को जो है कोर्ट के सामने रखा जाता है और उनकी टेस्टिमनी जो है कोर्ट के सामने दर्ज कराई जाती है। लेकिन कोर्ट्स हमेशा से इस बात पर जोर देते हैं कि जो आपकी गवाही है वो एक क्रेडिबल गवाही होनी चाहिए। और क्रेडिबल गवाही का मतलब ये है कि जो आपका गवाह है जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा रहा है तो भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस में आपका गवाह नहीं टूटना चाहिए। इससे रिलेटेड एक मुकदमा है, ये है जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2003 SEC क्रिमिनल 156। साथ ही साथ कंजू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 2008 SC 1381। ये दोनों मुकदमे बात करते हैं कि जो आपका गवाह है उसकी सॉलिडेरिटी क्या है। भाई आपका गवाह जो है ऐसा तो नहीं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में मुकर्रर है। तो कोर्ट जो है बात करता है क्वालिटी ऑफ एविडेंस के बारे में। और इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कितने नंबर ऑफ गवाह आपको जो है अपने मुकदमे को प्रूव करने के लिए या अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए आपको कोर्ट के सामने देने हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कोर्ट किसी को कन्विक्ट करने के लिए या किसी को बरी करने के लिए ये देखता है कि ये जो गवाह ने जो एविडेंस दिया है वो कितना क्रेडिबल है या नहीं। और अगर जहां तक आइडेंटिफिकेशन की बात है तो कई बार ये भी होता है कि कोर्ट के सामने अगर आप देखें तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन चीफ से शुरू करते हैं। अगर एग्जामिनेशन चीफ की अगर आप बात करें तो उस दौरान जो है ये जो गवाह है उसको आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है अक्यूज पर्सन को। कोर्ट ने एक मुकदमा था जो कि था रिलेटेड टू अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड। ये था विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट AIR 1997 SC 322। इस मुकदमे में कोर्ट ने ये भी कहा कि इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली आपको अक्यूज पर्सन को आइडेंटिफाई करना जो है मटेरियल नहीं है। किसी और दूसरे गवाह ने अगर आइडेंटिफाई कर दिया तो इतना काफी है। लेकिन अमूमन जब स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है तो जो आई विटनेस होता है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है जिसके खिलाफ वो गवाही दे रहा होता है। और जो क्रॉस है, क्रॉस में जो डिफेंस के जो वकील साहब हैं वो कोशिश करते हैं कि उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को शेक करें जिससे कि जो ऑनरेबल कोर्ट है वो ये नतीजे पे पहुंचे कि ये जो गवाह जो है उसकी जो टेस्टिमनी है वो क्रेडिबल नहीं है।
तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रीआइटरेट करता हूं कि अपना मुकदमा प्रूव करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको इतने आपके जो है गवाहों की तादाद होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके गवाह हैं वो क्रेडिबल गवाह होने चाहिए। और यहां पे जब क्रेडिबल गवाह की बात की जाती है कि जो गवाही दे रहा है वो सच बोले और जो सच है वो कोर्ट के सामने निकल के बाहर आए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग था जिसमें हमने बात की कि कितने गवाहों की जरूरत होती है अपना मुकदमा प्रूव करने के लिए। आई होप कि ये मेरा जो वीडियो ब्लॉग है ये आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। अगर अभी तक भी आपने YouTube जो चैनल है मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।